हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ का पार्ट 4। ठीक है बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे जो कमियां हैं एचसीएफ में या फिर एलसीएफ में, उसको हम बताएंगे आपको। जैसे कि हमें कमेंट में ये बताया गया है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आया है, जो हम आज इसमें समझाने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने कल अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड दिया था। ठीक बच्चों, इसका हम एचसीएफ निकालने के लिए दिए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 17 क्या होगा, 1 × 17 होगा। ठीक, इसमें कितना होगा, 2 × 2 × 2 ठीक, कितना होगा, 2 × 2 × 3। ठीक बच्चों, अब क्या है कि इस सवाल में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलता हो। ठीक है, 16 और 12 मिल रहा है लेकिन 17 में नहीं मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, इनमें क्या होगा कि इसमें मल्टीप्लाई एक का कर देंगे तो जो हमारा एक होगा, एक ही सभी संख्याओं में मिलता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ जो होगा एक होगा। ध्यान दो बच्चों, जब भी कोई संख्या दिया हुआ हो, जो अगर उस संख्या में अभाज्य हो जाए, ठीक है ना, क्या हो, अगर उस संख्या में अभाज्य मिल जाए तो उसका एचसीएफ एक ही होता है। क्योंकि अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जो अभाज्य वह होता है जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है, अर्थात उस संख्या का एचसीएफ कितना होगा, एक ही होता है। ठीक है, बाकी सभी संख्याओं का एचसीएफ निकल जाता है, लेकिन एचसीएफ जहाँ भी दिख जाए तो समझ लीजिए उसका एचसीएफ एक ही आता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार एक दो और प्रश्न बताते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि 13 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालते हैं। इसका कितना होगा, 1 × 13 होगा, फिर इसका कितना होगा, 3 × 5 होगा, फिर 2 × 7 होगा। ठीक बच्चों, अब इस सवाल में भी क्या है, कोई संख्या किसी से नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, सब कुछ क्या है, एक दूसरे के विपरीत ही है। ठीक, क्या करेंगे, सभी में एक का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि एक जो होता है ना, एक अगर किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा, कुछ उसमें क्या होगा, अंतर नहीं होगा। ठीक, तो इस संख्या में ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या हमारा है, अभाज्य है। अभाज्य क्या होता है, जो एक और स्वयं से कटता है। तो अभाज्य दिख गया, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम कह दिए 19, 21, 17 का एचसीएफ। ठीक, अगर आप सवाल देखिए पहले क्या कर रहा है। ठीक है, अगर सवाल ऐसा दिख गया आपको, तो अगर इसमें हमारा क्या है, क्या है, अभाज्य संख्या दिख रहा है, ठीक ना, तो आप लोग इसको हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एचसीएफ क्या हो गया हमारा, एचसीएफ एक, हम इसको हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसका जो एचसीएफ है इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली एक हम कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका आंसर एक ही आएगा। ठीक, तो ये हमारा फैक्ट थे। अभी कुछ और बताएंगे आपको। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ की मैं बात करता हूँ, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, 2 × 2 हो गया, कितना था, 2 × 2 × 2 1 × 17। ठीक है, एचसीएफ हम किसे कहते हैं, हम बता रहे हैं। एचसीएफ वह होता है जो इन क्या है, इन संख्याओं में एक कॉमन नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए, एक कॉमन नंबर। ठीक है, क्या मिलता है कॉमन नंबर, हमारा एक मिलता है। अभी बताए हैं कि जो एचसीएफ होता है वो कॉमन नंबर निकालता है। ठीक है, जो हाईएस्ट होता है कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, ठीक, जो अधिकतम कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसका फुल नेम ही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इसमें कि ऐसी संख्या जैसे कि हमारा क्या है, 4
क्या बताते थे हम, 4, 16 और 17, इन सभी के बीच में ऐसा कॉमन फैक्टर निकालिए जो क्या हो, उस संख्या से तीनों संख्याओं में क्या हो, डिवाइड चला जाए। ठीक, तो क्या होगा, इन संख्याओं के बीच में क्या है, एक ऐसी संख्या है जो तीनों में क्या होगा, क्या तीनों में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक बच्चों, और हम एलसीएम की बात करता हूँ। ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात में करता हूँ, एलसीएम क्या होता है, अगर कोई संख्या हम निकाल लेते हैं, ठीक है, जैसे हम करते हैं 4 है, 8 है और 12 है। ठीक है बच्चों, अगर ये संख्या है, इसका मतलब ये होता है कि भले हम निकाल लेते हैं 2, ठीक है, ठीक, एलसीएम मतलब होता है जिसमें सबसे अधिक बार मिले, ठीक ना, उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा है, इसमें 3 बार है, ठीक ना, सब में 2 बार है, 2 बार है, इसमें 3 बार है, पहले हम बड़े वाले लिखेंगे। ठीक है, तो 2 हमारा कितना है, 3 बार है। ठीक है, जो सबसे अधिक बार है पहले इसको लिखते हैं, और जो तीनों में न मिले उसको भी लिखते हैं। ठीक है ना, इसका इसमें एलसीएम से उल्टा है, सॉरी तीनों का। ठीक, क्या होगा, एलसीएम से उल्टा है। ठीक ना, तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24। ठीक, 24 आया। तो 24 हमारा क्या आया कि जो हमारा 4 है, क्या है, 8 है और 12 है। ठीक, जो हमारा कितना एलसीएम है, एलसीएम 24 है, ये हमारा कितना है, एलसीएम है। ठीक, अर्थात इन संख्याओं में 4 का भी भाग चला जाएगा, 8 का भी जाएगा और 12 चला जाएगा। ठीक, यही एचसीएफ में हमारा क्या था, एचसीएफ में क्या था कि इस संख्या से इसमें भाग जाएगा, और एलसीएम में क्या है, जो संख्या दिया हुआ है इन संख्याओं से जो संख्या आया है उसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, यही दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, उम्मीद करते हैं कि अब सारे आपके जो उलझने थे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।